Okay, so yesterday we talked about Java चैप्टर अपन जावा टेक्नोलॉजी चैप्टर अपन लोगों ने स्टार्ट करा था। हमें जावा टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझना है, तो उसके लिए सबसे पहले समझा व्हाट जावा इज़, अपनी वहाँ से प्रोसेस शुरू हुई थी। देन वी कंटिन्यूड विद द हिस्ट्री ऑफ जावा, देन वी स्टार्टेड विथ फीचर्स ऑफ जावा। हमने जावा के फीचर्स भी देखे, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन विच जावा इज़ बेस्ड। और जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा डेप्थ में उसमें उतरने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ सिंपल सिंपल 4-5 पॉइंट्स याद रख लेंगे, काम हो जाता है। देन लेट्स स्टार्ट विथ जावा प्लेटफॉर्म। व्हाट जावा प्लेटफॉर्म है, जैसे कल आपसे बात हुई थी मेरी, प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं। सो पहले प्लेटफॉर्म समझो क्या चीज़ है। प्लेटफॉर्म मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कोई और चीज़ चल सके, ठीक है। जैसे आपको, आप सिंगर हो, आपको मतलब आप अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहते हो, सो यू नीड अ प्लेटफॉर्म। आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो प्लेटफॉर्म पुराने टाइम में अपने को इंडियन आइडल जो होता था वो अपने को प्लेटफॉर्म देता था। आप डांसर हो अच्छे, तो डांस इंडिया डांस है, उसकी कॉम्पिटिशन्स में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। इट विल गिव यू अ गुड प्लेटफॉर्म, ठीक है। इन द सेम वे अभी यूट्यूब अपने को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है टू प्रेजेंट आवर क्रिएटिविटी और स्किल्स। इन द सेम वे यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म की बात जो चल रही है, प्लेटफॉर्म मतलब कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर जावा में लिखे हुए प्रोग्राम्स चल सके, उसे बोलेंगे हम जावा का प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो अभी जावा प्लेटफॉर्म के लिए आपको, मतलब अगर आपको अपने कंप्यूटर पे जावा का प्रोग्राम चलाना है तो यू नीड अ जावा प्लेटफॉर्म। और अगर आपको अपने कंप्यूटर पे जावा प्लेटफॉर्म चाहिए तो यू नीड टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर। आपको अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट इज JRE, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। आप उसको इंस्टॉल करोगे तो यू विल गेट जावा प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब ये जो जावा रन टाइम एनवायरमेंट है, इसके अंदर क्या टूल्स मिलते हैं आपको बेसिकली, इसमें क्या चीज़ें होती है। तो बेसिकली इट इज इट कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स, मेनली इट कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स। जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जावा की API, ठीक है। अभी थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो, आगे चल के क्लैरिटी और अच्छी आने लगेगी, क्योंकि अपन इन चीज़ों के बारे में और बात करेंगे। जावा क्लास, जावा की क्लास लाइब्रेरी, जावा API इज ऑल्सो नोन एज जावा क्लास लाइब्रेरी। सो बेसिकली प्लेटफॉर्म कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स, जावा API एंड सेकंड इज जावा वर्चुअल मशीन, JVM जिसे बोलते हैं। ये भी वर्ड आपने लास्ट ईयर सुन रखा है। जावा वर्चुअल मशीन जो होती है, इसका काम होता है बाइट कोड्स को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, या यूं समझें कि जावा के प्रोग्राम को रन यही करता है। जावा वर्चुअल मशीन जो होती है, जावा प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करती है। लेकिन अभी बीच में एक कंपोनेंट और चाहिए हमें। अगर आपने जावा के प्रोग्राम को जावा लैंग्वेज में अभी जस्ट लिखा है, मतलब आपके पास सोर्स कोड है, तो आप उसको JVM का यूज करके रन नहीं कर सकते। आपको क्या चाहिए रहेगा, यू विल नीड अ कंपाइलर। आपको एक कंपाइलर भी चाहिए जो जावा में लिखे हुए कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में और एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सो एक लेवल पे आज इसी चीज को थोड़ा सा देखते हैं, तो अपने को आगे और पढ़ने में, डिटेल समझने में आसानी हो जाएगी। जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस डिटेल में हमें देखनी है, शॉर्ट में समरी देखते हैं। आप सबसे पहले एक जावा का प्रोग्राम लिखते हो, जो जावा का प्रोग्राम एक डॉट जावा फाइल के अंदर लिख के सेव करते हो। उसके बाद आप उस प्रोग्राम को जावा के कंपाइलर को देते हो, वो उसे कंपाइल करके मशीन कोड नहीं बनाता। जैसा अभी तक हमने पढ़ा, पिछले चैप्टर में हमने सीखा था कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम क्या होता है, दे कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड। लेकिन यहाँ पे मशीन कोड नहीं मिलता जावा के केस में। जावा के केस में कंपाइलर मशीन कोड ना देते हुए एक इंटरमीडिएट कोड दे देता है। मशीन के ऊपर डायरेक्टली नहीं चल सकता ये वाला कोड, वो इंटरमीडिएट कोड को हम लोग बाइट कोड्स कहते हैं, ठीक है। ये किसी और लैंग्वेज में नहीं मिलता, ये सिर्फ जावा के केस में मिलता है। कंपाइलर यहाँ पे सीधे मशीन कोड ना देते हुए आपको एक बाइट कोड्स करके कोई चीज़ देता है। क्यों देता है, उसका बेनिफिट क्या है, सब समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में क्या मिलते हैं आपको, बाइट कोड्स मिलते हैं। और ये जो बाइट कोड्स आपको मिले, इन बाइट कोड्स को कंप्यूटर, क्योंकि अब डायरेक्टली समझ नहीं सकता, कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, सो आपको इन बाइट कोड्स को फिर से कन्वर्ट करना है मशीन कोड में। उसके लिए जावा के कंपाइलर की जगह नाउ यू यूज जावा का इंटरप्रेटर। जावा की दोनों चीजें काम में आ रही, जावा का कंपाइलर भी है, जावा का इंटरप्रेटर भी है। और जावा का इंटरप्रेटर क्या काम करता है, बाइट कोड्स को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। और इसी जावा इंटरप्रेटर को हम जावा वर्चुअल मशीन के नाम से भी जानते हैं। जावा इंटरप्रेटर इज ऑल्सो नोन एज जावा वर्चुअल मशीन, JVM इन शॉर्ट, ठीक है। अभी अगर ये चीज समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे किस तरह से प्रोग्राम चलता है।
इस चीज़ को अपन और डिटेल में अपने को समझना है, तो लेट्स डू वन थिंग। आज अपन सबसे पहला काम ही ये करते हैं कि लेट्स क्रिएट अ सिंपल जावा प्रोग्राम। एक जावा का पहला प्रोग्राम जब भी बनाते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो बाय कन्वेंशन सभी प्रोग्रामर्स या सभी स्टूडेंट्स जो सीखते हैं वो लोग हेलो वर्ल्ड करके एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो लेट्स क्रिएट अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। हेलो वर्ल्ड का मतलब कि हमारा प्रोग्राम जैसे कि अभी बस जन्म लेके धरती के ऊपर आने वाला है और वो इस दुनिया को हेलो वर्ल्ड बोलने वाला है। तो इस तरीके से अपन एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं विच विल ओनली से हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सो लेट्स सी। अच्छा, आप लोगों ने आज तक जैसे प्रोग्राम बनाया, स्कूल में आपको जिस तरह से सिखाया गया, आप लोग जो ब्लूजे का यूज़ करते हो, मैं वो यूज़ नहीं करूँगा और ना मैं चाहूँगा कि आप लोग भी यूज़ करें, क्योंकि उसको यूज़ करने से हमें पीछे की चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी नहीं आती है। मतलब हमें एक्चुअल में पता नहीं चल पाता है कि जावा प्रोग्राम कैसे चलता है। और ब्लूजे हमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ दे देता है जिसके कारण हमारी लर्निंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। हम क्योंकि वो कुछ चीज़ों में कोड कंप्लीशन कर देता है, ऑटोमेटिकली कोड कंप्लीट कर देता है, एरर्स बता देता है बहुत सारी चीज़ों के। तो हम इसलिए उसको यूज़ ना करते हुए वी विल बी यूजिंग, हम सबसे बेसिक तरीका, सबसे सबसे बेसिक जो तरीका है हम वो फॉलो करेंगे। और सबसे बेसिक तरीका होता है जो हर लैंग्वेज में एप्लीकेबल है, वेदर इट इज़ जावा, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, कोई सी भी लैंग्वेज पकड़ लो, सबके अंदर ये तरीका है, वो चलता है। हम उस तरीके से प्रोग्रामिंग सीखेंगे और हम हमेशा वही तरीका फॉलो करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम में आपको मेरा तरीका डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि आपने ब्लूजी के ऊपर काम कर रखा है, सो डोंट वरी। ठीक है, लेकिन आपको थियोरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हम अगर इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप थियोरी बहुत अच्छे से समझ पाओगे और बेसिक फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर होंगे। सो लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आप ये करें कि आप एक फोल्डर खोल लें। ठीक है, आपके कंप्यूटर में कोई भी एक फोल्डर ओपन करें, सीधे फोल्डर में चलेंगे। जैसे मैं चला अभी यहाँ, प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर मेरे इसमें बना हुआ है, जावा के प्रोग्राम्स। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू ओवर हियर इज, यहाँ पे आपको एक फाइल बनानी है। एक फाइल बनाने के लिए खाली जगह पे राइट क्लिक किया जाता है और न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। कोई जावा की फाइल का ऑप्शन भी नहीं है और जावा फाइल बनानी भी नहीं है हमको, हम तो यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। जावा का जो प्रोग्राम है वो सिंपल टेक्स्ट होता है। सबसे पहली चीज़, सिंपल टेक्स्ट मतलब उसमें टेक्स्ट के अलावा कुछ और चीज़ नहीं होती है, ना कोई इमेजेस होते हैं, मतलब ग्राफिक्स नहीं होता है, वीडियो एनिमेशंस, ये कुछ भी चीज़ नहीं होती है, इट्स सिंपल टेक्स्ट। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे बनाएंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं बनाना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल नहीं बनानी है, वी विल यूज़ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया। ठीक है, हियर इट इज, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना और इसमें अभी नाम सिलेक्टेड है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नाम उसने बाय डिफॉल्ट दिया और वो सिलेक्टेड है। मैं इसकी जगह अब अपनी जावा के प्रोग्राम का नाम देना चाहता हूं। मेरे प्रोग्राम का नाम है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब आपको पूरा नाम अलग हटाओ, फाइल में आगे डॉट टीएक्सटी दिख रहा है वो भी अलग हटाना है और यहां लिखना है डॉट जावा। जैसे ही आप उस फाइल का एक्सटेंशन txt से चेंज करके जावा करने की कोशिश करोगे, डॉट के बाद जो लिखा हुआ होता है उसे एक्सटेंशन कहते हैं, फाइल का एक्सटेंशन। हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, चाहे वो फाइल विंडोज़ की हो, चाहे वो फाइल आपके एंड्रॉयड सेलफोन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर चल रही हो। ठीक है, हर फाइल का कुछ न कुछ एक्सटेंशन होता है। सॉन्ग्स की फाइल है तो MP3 एक्सटेंशन होगा, ऑडियो फाइल्स हैं तो। वीडियो सॉन्ग्स वाली फाइल है तो .mp4 एक्सटेंशन होता है या फिर MKV एक्सटेंशन होता है। ठीक है, सो एवरी फाइल हैज सम एक्सटेंशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट तो .docx एक्सटेंशन होता है। और मशीन कोड है, अगर कोई सी फाइल ऐसी है जिसमें मशीन कोड है जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो सकता है तो उस फाइल का एक्सटेंशन होता है .exe एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, सो अभी आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को और सुनने को मिल रही है, मत डरें। इस चीज़ का पूरा एक चैप्टर अलग से बना हुआ है। दिस चैप्टर इज इन दी अपेंडिक्स। जो मैंने आपको ये नोट्स दिए हैं, जावा के जो नोट्स शेयर करें, इसके एंड में आपको एक चैप्टर मिलेगा, दैट इज अपेंडिक्स ए, आई बिलीव, रनिंग फर्स्ट जावा प्रोग्राम। पहले जावा के प्रोग्राम को कैसे बनाना और चलाना, वो चीज़ उसमें डिटेल में लिखी हुई है पूरी। तो जो चीज़ें मैं अभी प्रोसेस आपको फॉलो करके दिखा रहा हूँ वो सारी प्रोसेस वहाँ पे भी। ठीक है, और हम ये काम डेली करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि मैं डेली इसी तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, सो अब भी जैसे ही मैंने एक्सटेंशन चेंज करने की बात कही, मुझे एक मैसेज आया।
इफ यू चेंज अ फाइल नेम एक्सटेंशन द फाइल माइट बिकम अनयूजेबल, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज इट? हाँ, मैं भैया होशो आवाज में कर रहा हूँ, कोई दारू वारू नहीं पी रखी मैंने, मैं पूरे होशो आवाज में हूँ, मैं इस एक्सटेंशन को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, txt से डॉट जावा करना चाहता हूँ, ठीक है, जो भी जावा का प्रोग्राम बनाओगे उस फाइल का एक्सटेंशन डॉट जावा होना चाहिए। यस कर दिया, तो यहाँ पे अब जावा फाइल लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इसके पहले अगर मैं यहाँ पे न्यू करता और ऐसे करूंगा तो देखो डॉट txt लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है txt फाइल, ठीक है। सो इतनी चीज क्लियर, इसको रीनेम करके अपन यहाँ से एंड में से एक्सटेंशन अलग हटा के जैसे ही जावा करेंगे फिर मैसेज आएगा कि इफ यू चेंज अ फाइल नेम एक्सटेंशन द फाइल माइट बिकम अनयूजेबल। अगर ये मैसेज नहीं आ रहा है मतलब आप कुछ गलती कर रहे हो, तो एक चीज समझना, ये मैसेज जरूर से आएगा। और अगर मैंने यहाँ यस कर दिया तो यहाँ txt फाइल की जगह जावा फाइल लिखा हुआ आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब इतनी चीज समझ में आई कि जावा की डॉट जावा फाइल कैसे बनानी है, सिंपल टेक्स्ट फाइल बनानी है। कुछ लोगों से यहाँ पे एक गड़बड़ होती है, जो बाय डिफॉल्ट हर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, अगर आपके डेस्कटॉप लैपटॉप पे आप ये जावा का प्रोग्राम बनाओगे और चलाओगे, सो अगर आप ये प्रोग्राम बना रहे हो और चला रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशंस विजिबल नहीं होते। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में बाय डिफॉल्ट कॉमन, जो कॉमन एक्सटेंशंस हैं जो बहुत ज़्यादा काम में आते हैं या यूज में आते हैं, ऐसे एक्सटेंशंस वो नहीं दिखाता है। मतलब बाय डिफॉल्ट उसमें सेटिंग जो होती है वो इस तरह की होती है, बहुत ध्यान से देखना। अभी देखो यहाँ पे डॉट जावा लिखा हुआ दिख रहा है क्या? नहीं, लेकिन ये अभी जावा फाइल है। सो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वापस राइट क्लिक करा, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, फिर से एक और फाइल बना रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करा, पर अब एक्सटेंशन लिखा हुआ नहीं आ रहा है txt, तो मानो मैंने अपनी फाइल का यहाँ पे नाम दिया हेलो सिर्फ, और मैंने लिख दिया डॉट जावा, एक्सटेंशन दे दिया। अपने को लग रहा है कि अपन ने एक्सटेंशन चेंज कर दिया, लेकिन बेसिकली एक्सटेंशन दिख ही नहीं रहा था, तो आप चेंज भी नहीं कर पाए। तो मैं जैसे ही एंटर मारूंगा वैसे कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा और यहाँ पे txt फाइल का txt फाइल ही लिखा रहेगा, कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आया और यहाँ पे अभी भी txt फाइल ही लिखा हुआ है। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको भी एक्सटेंशन दिख ही नहीं रहे, एक्सटेंशंस देखने के लिए आपको एक छोटी सी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। ये भी नोट्स में लिख के दिया है मैंने उस चैप्टर में, अपेंडिक्स ए जो है रनिंग फर्स्ट जावा प्रोग्राम, उसमें आपको मिल जाएगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, हम यहाँ पे जाएंगे व्यू में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी यूजिंग विंडोज और विंडोज 10 यूज करेंगे, और विंडोज 10 में यूजुअली आपको ये ऑप्शन मिलेगा यहाँ व्यू में जाके। जो लोग विंडोज 10 की जगह विंडोज 8 यूज कर रहे हैं तो भी यही मिलेगा, कुछ लोग विंडोज 7 पे हैं तो वो लोग इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू में जाके, यहाँ पे शो हाइड करके जो एरिया दिख रहा है, इस एरिया में फाइल नेम एक्सटेंशंस वाले बॉक्स, जो एक चेक बॉक्स है, इसको चेक बॉक्स कहते हैं, ये चेक बॉक्स अभी अनचेक्ड है, तो आप इसको बस चेक कर दो तो ऑटोमेटिकली यहाँ एक्सटेंशंस दिखने लगेंगे। और अब आपको समझ में आएगा कि हमारी फाइल अभी भी txt फाइल ही क्यों है, हमने तो डॉट जावा लिख दिया था, तो एक्चुअली एक्सटेंशन दिख ही नहीं रहा था, तो आप एक्सटेंशन को चेंज कर भी नहीं पाए, उसने कर दिया hello डॉट जावा डॉट txt, तो फाइल अभी भी क्या है, अभी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही है, जावा फाइल नहीं है। जावा फाइल करने के लिए इसको वापस रीनेम करेंगे अब हम, और एंड में से ही अलग हटा देंगे। अब डायलॉग बॉक्स आया, ये डायलॉग बॉक्स नहीं आया तो समझ जाना कि आपसे कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। अब ये जावा फाइल बन गई, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया जावा फाइल। इतनी कहानी क्लियर सबको? ठीक है, ओके। यस सर। अब फाइल नेम एक्सटेंशंस यहाँ से तो ला ही सकते हैं, इसके अलावा वी हैव वन मोर वे जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर वो विंडोज 8 या विंडोज 7 में वर्क करता है आई बिलीव। वहाँ पे व्यू मेन्यू के अंदर ऑप्शंस करके एक टैब दिखेगा, जैसे यहाँ ऑप्शंस दिख रहा है, इस ऑप्शंस पे क्लिक कर दो तो ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा। दिस डायलॉग बॉक्स इज नोन एज, हेडिंग ही है फोल्डर ऑप्शंस, ठीक है। फोल्डर ऑप्शंस आएंगे, आपको इतना ध्यान रखना है कैसे भी फोल्डर ऑप्शंस वाली चीज खोलनी है। फोल्डर ऑप्शंस वाली चीज में जाके व्यू मेनू में जाओ, फिर से व्यू मेनू में एडवांस सेटिंग्स, and now here you have again a checkbox, hide extensions for known file types। अब ये अनचेक करा हुआ है, हाँ ध्यान से समझना, उसका ऑपोजिट है ये उसके ऑपोजिट चलता है। अगर मैं इसको टिक कर दूंगा तो एक्सटेंशंस हाइड हो जाएंगे, इसको अनटिक कर दूंगा या अनचेक कर दूंगा
तो एक्सटेंशंस विजिबल हो जाएंगे। जैसे अभी ये अनचेक्ड है तो एक्सटेंशंस दिख रहे हैं, मैंने इसको चेक कर दिया तो एक्सटेंशंस गायब हो जाएंगे। जैसे ही अप्लाई करूंगा और यहां से भी ये टिक अलग हट जाएगा, वो चेक अलग हट गया वहां से, ठीक है। सो देयर आर टू वेज थ्रू विच यू कैन डू द सेम थिंग, ठीक है। दिस इज मोर प्रेफर्ड। विंडोज 10 अगर यूज करो सबसे आसान यही रास्ता होता है, ठीक है। सो ये भी लिखा हुआ है पूरा इंस्ट्रक्शंस, आपको बता दूंगा भले ही मैं नोट्स में। अभी फिलहाल हमने ये हेलो वर्ल्ड की फाइल बना ली डॉट जावा फाइल। अब इस डॉट जावा फाइल के अंदर हम जावा लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम लिखेंगे। क्या करेंगे, जावा लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम लिखेंगे। इस प्रोग्राम में हम सिर्फ हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। अभी मैं इसमें जो भी चीज लिखूं उसमें किसी भी चीज पे फोकस मत करो, ठीक है। क्लास ठीक है, मैंने क्या लिखा क्यों लिखा उस चीज़ के ऊपर कुछ भी फोकस नहीं करें। और बस मैं एक एक चीज़, बिलीव मी, आपकी 10th क्लास कंप्लीट होते होते आपको एक एक चीज़ का मीनिंग क्लियर होगा कि आखिर यहाँ पे पब्लिक क्यों लिखा है, स्टैटिक क्यों लिखा है, वॉइड का क्या मीनिंग है, स्ट्रिंग ARGS का क्या मीनिंग है, ईच एंड एवरीथिंग, वाई सिस्टम, डॉट आउट, डॉट प्रिंट एलन, ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। जब हम 10th क्लास अपनी कंप्लीट होगी तब तक सब कुछ क्लियर करूंगा। पर अभी फिलहाल में सिर्फ फोकस करना है कि ये छोटा सा प्रोग्राम है जो मैंने जावा लैंग्वेज में लिखा है, इसको जब मैं रन करूंगा तो हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए। लेकिन अब काम की चीज समझें, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए स्टेप्स क्या हैं। तो जो सबसे आसान स्टेप्स हैं मैं पहले वो बता रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, लेकिन सबसे ईजिएस्ट वे है यहां पे राइट क्लिक करना है। ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा है इस जगह पर राइट क्लिक करना है। ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन CMD, कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन करें, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें इसी फोल्डर में, ठीक है। सो कमांड प्रॉम्प्ट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ऐसी एक विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने। यहां पे अब हम कमांड्स टाइप करेंगे, ठीक है। हम पुराने जमाने पे आए, लेकिन पुराना जमाना बहुत जरूरी है अभी सीखने के लिए आपको, क्योंकि अभी आपको एक एक स्टेप्स क्लियर ही तब होंगी। 9th में आपको इतनी अच्छे से स्टेप्स क्लियर नहीं हुई होंगी, लेकिन अब आपको क्लियर हो जाएंगी। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, हमें यहां पे सबसे पहला काम, ये हमने प्रोग्राम का कोड तो लिख दिया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, अब हम ये जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमने बनाया, इस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में हमने कोड लिख दिया विच इज इन जावा लैंग्वेज। इसको कन्वर्ट करना है हमें मशीन कोड में। तो जावा अपने को डायरेक्ट मशीन कोड नहीं देता है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले बाइट कोड्स में। बाइट कोड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस फाइल को कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के लिए कमांड है जावा सी स्पेस, प्रोग्राम फाइल का नाम लिखना है आपको पूरा। आपकी प्रोग्राम फाइल का जो भी नाम है, केसेस का ध्यान रखें, स्मॉल केस, अपर केस, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। और प्रॉपर केसेस बहुत मायने रखाते हैं। फाइल के नाम के लिए अभी मायने नहीं रखाएंगे, लेकिन हम इंटरनली जो भी प्रोग्राम में कोडिंग करेंगे, जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो यहाँ स्मॉल और कैपिटल में बहुत डिफरेंस होता है, तो ध्यान रखना है। सो अभी फिलहाल मैं वो सब रूल्स सिखाऊंगा, हर चीज़ का सही समय है। अभी फिलहाल जावा सी ये कमांड है। जावा सी मतलब कि जावा के कंपाइलर को बुला रहे हैं हम, और उसको बोल रहे हैं कि इस हेलो वर्ल्ड डॉट जावा नाम की फाइल को, जो फाइल कहाँ है, जो फाइल है डी ड्राइव में, टीचिंग मटेरियल सब्जेक्ट्स प्रोग्राम जावा प्रोग्राम्स नाम के फोल्डर में, ये प्रोग्राम्स नाम का अपना फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी है, उस वाली फाइल को कंपाइल करो। तो बहुत ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे और कोई फाइल नहीं बनी हुई, यहाँ पे सिर्फ हेलो वर्ल्ड डॉट जावा वाली फाइल बनी हुई है। नाउ लेट्स कंपाइल इट। अगर कंपाइलेशन प्रोसेस सक्सेसफुल होती है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये कंपाइल करा। अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुल होता है तो आपको अपने फोल्डर में क्लास फाइल बनी हुई मिलेगी, ऑटोमेटिकली बनी है, मैंने नहीं बनाई। ये कंपाइलर जैसे ही कंपाइल करा अपने आप एक क्लास फाइल बनी, उसका नाम सेम वही होगा जो आपने अंदर अपनी क्लास का नाम लिखा है। जो भी नाम यहां लिखोगे वो नाम से एक क्लास फाइल बनेगी, एक्सटेंशन है डॉट क्लास।
इस फाइल के अंदर बाइट कोड्स हैं। क्या चीज़ है इस फाइल में? बाइट कोड्स। ये बाइट कोड्स जो हैं ये मशीन कोड नहीं है, ये जावा लैंग्वेज का कोड भी नहीं है। तो अगर मैं इस फाइल को कभी ओपन करता हूं तो ये फाइल हमको इसके अंदर कुछ ऐसा दिखेगा जो हमें पढ़ने में ही नहीं आएगा। हाँ, कुछ स्ट्रिंग्स हैं जो पढ़ने में आएंगी, जो टेक्स्ट है उसमें हेलो वर्ल्ड, लाइन नंबर, टेबल, समथिंग, कुछ एक चीज मिलेगी, पर बाकी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा बाकी सब समझ में? क्योंकि ये सारा बाइट कोड्स हैं, ये सब बाइट कोड्स हैं। अब बाइट कोड्स के बारे में कहानी डिटेल में अच्छे से समझनी है हमको, पर बाइट कोड्स ऐसे कोड हैं जिन्हें हम इंटरमीडिएट कोड कहते हैं, जो ना मुझे समझ में आते हैं, जो ना इस कंप्यूटर को समझ में आते हैं। वो सिर्फ एक बंदे को समझ में आते हैं और उस बंदे का नाम है जावा वर्चुअल मशीन, JVM। तो अब मैं JVM को बोलूंगा कि मेरे प्रोग्राम को रन करो। कैसे? तो यहां पे कमांड लिखूंगा जावा सी की जगह सिर्फ जावा, और अपनी क्लास का नाम कि भैया इस क्लास के अंदर मेरे बाइट कोड्स हैं, इस फाइल के अंदर मेरे बाइट कोड्स हैं, इस क्लास को रन कर दो। तो जावा स्पेस हेलो वर्ल्ड लिख के एंटर मार दो, तो उसमें जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे वो काम हो जाएगा। तो हमने अभी क्या इंस्ट्रक्शन लिखा था? हमने सिर्फ प्रिंट लिखा था, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, तो इट हैज प्रिंटेड दी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहां पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। कोई दिक्कत इस चीज को समझने में? यहां तक स्टेप्स आपको भले ही ध्यान नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, स्टेप्स धीरे धीरे करके याद रहने लग जाएंगे अपने आप। लेकिन एक बार के लिए ध्यान रखो, प्रोसेस 3 स्टेप की प्रोसेस है। पहले डॉट जावा फाइल बनाई अपन ने, उस जावा फाइल को ओपन करा, ओपन करके उसके अंदर अपन ने जावा लैंग्वेज में कोड लिख दिया। इसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा, वहां जाके उसको कंपाइल करा जावा सी कमांड का यूज करके, जावा सी का यूज करके उसको कंपाइल करा। कंपाइल करने से हमको क्लास फाइल मिली, फिर हमने इस क्लास फाइल को रन करा। जावा स्पेस इस फाइल का नाम, यहां डॉट क्लास नहीं लिखना है, बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे फाइल का नाम नहीं देना होता है, बेसिकली यहाँ पे क्लास का नाम लिखना होता है जिस क्लास को हम रन करवाना चाहते हैं। तो हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, इस क्लास को रन करो, और उसने प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। अब कुछ एक काम की बातें हैं, मानो मैंने यहां से ये क्लास फाइल डिलीट कर दी और अब मैं यहाँ पे रन करता हूं, सीधे जावा हेलो वर्ल्ड लिख के रन करना चाहता हूं। सो इट विल गिव मी अ एरर कि ऐसी कोई क्लास नहीं मिली मुझे, क्योंकि आपने कंपाइल तो करा ही नहीं है कोड को। सो पहले कोड को कंपाइल करना जरूरी है, उसी के बाद आप उसको रन कर सकते हो। ठीक है, सो मैंने कंपाइल कैसे करा? जावा सी स्पेस हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, कंपाइल हुई, ये क्लास फाइल बन गई। अब मैं इसको रन करके देख सकता हूं। अच्छा, अब एक और चीज समझना, मान लो मैंने इस फाइल को बंद करा और यहां से अपनी डॉट जावा फाइल डिलीट कर दी, जिसमें कोड लिखा था वो डिलीट कर दी। अब कौन सी बची यहां? क्लास फाइल। अब मैं यहां से ऑब्वियस ही चीज है, कंपाइल तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि कंपाइल करूंगा तो एरर आएगी, क्योंकि हेलो वर्ल्ड और जावा करके कोई फाइल ही नहीं है। ठीक है, फाइल नॉट फाउंड एरर। अब व्हाट आई विल डू इज, मैं यहां पे रन करता हूं जावा स्पेस हेलो वर्ल्ड, तो मेरे पास अब कोड नहीं है, सोर्स कोड नहीं है, पर बाइट कोड्स हैं। सो कैन आई रन 100%। इन बाइट कोड्स को किसी भी कंप्यूटर पे ले जाके कॉपी कर लो, ये कंप्यूटर पे, हर कंप्यूटर के ऊपर चल सकते हैं। और इसी के कारण, इन्हीं बाइट कोड्स के कारण जावा लैंग्वेज इज पोर्टेबल, आर्किटेक्चर न्यूट्रल। ठीक है, वोरा वाला प्रिंसिपल भी इसी कारण है, राइट वंस रन एनीवेयर। ये मैंने रन करा, सॉरी हेलो वर्ल्ड, स्पेलिंग मिस्टेक, प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। अब मैं जितनी बार चाहूं इसको रन कर सकता हूं, मेरे को सोर्स कोड की जरूरत नहीं है। सो आप लोग गेम खेलते हो तो गेम की बस सेटअप की फाइल आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, ठीक है, आप उसको रन कर सकते हो। आपको सोर्स कोड थोड़ी मिलता है इंटरनेट से, आपको ये थोड़ी पता उस गेम को लिखने, गेम को बनाया किस कोड के थ्रू गया है, वो कोड आपको चाहिए भी क्या? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें तो गेम खेलने से मतलब है, हमारा, हम एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड करते हैं, हमारा काम हो जाता है, हम गेम खेल पाते हैं। मोबाइल के अंदर हम एपीके फाइल डाउनलोड करते हैं, हमारा काम हो जाता है। सो इन द सेम वे यहां पे भी आपको सिर्फ बाइट कोड चाहिए होते हैं। अगर प्रोग्राम रन करना है जावा का तो यू ओनली नीड बाइट कोड्स, बिना बाइट कोड्स के रन नहीं हो सकता, बिना कंपाइल करे बाइट कोड्स नहीं मिल सकते। सो शॉर्ट में समरी हमारी वापस से आई, बहुत ध्यान से अब देखना इस समरी को।
जो सामने लिखी है इस समरी को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो, पूरा ना भी समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार पढ़ो इसे, प्लीज गो थ्रू इट। अभी जितना समझाया उतनी चीज क्लियर होनी चाहिए दिमाग में कि 3 स्टेप की प्रोसेस है। पहले जावा का प्रोग्राम लिखना है तो डॉट जावा फाइल में लिखते हैं, मतलब पहले जावा फाइल बनती है, उस जावा फाइल को आप कंपाइलर को देते हो जो कंपाइल करके बाइट कोड्स बनाती है। इन बाइट कोड्स को आप जावा वर्चुअल मशीन को देते हो जो उसको इंटरप्रेट करके लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को मशीन कोड में कन्वर्ट करके रन करती है। इसके बाद कोई फाइल नहीं मिलती है, बाइट कोड्स को कन्वर्ट करके आपको कोई मशीन कोड नहीं मिले क्या हमको यहाँ पे, हमने इतनी बार रन करा हमें कोई मशीन कोड मिला क्या यहाँ पे, कोई exe फाइल बनी क्या यहाँ पे, नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ बाइट कोड्स मिले, इन बाइट कोड्स को हम जितनी बार चाहें उतनी बार रन कर सकते हैं। इतनी प्रोसेस थी बस छोटी सी जो समझनी थी। क्यों समझना था इस चीज को, सिर्फ इसीलिए समझना था कि हमें यह पता चले कि आखिर जावा का प्लेटफॉर्म क्या है, जावा के प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है हमें। अगर हमें अपने कंप्यूटर के ऊपर जावा का प्रोग्राम बना के कंपाइल या रन करना है तो मतलब प्रोग्राम चलाने के लिए हमें जावा का प्लेटफॉर्म चाहिए। इस प्लेटफॉर्म में क्या चीजें होती है, इस प्लेटफॉर्म में पहली चीज होती है जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब जावा लाइब्रेरी, जिसके कारण जावा लाइब्रेरी मतलब जिसके कारण हम ये फाइल बना पाए और इसमें ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वाली मेथड कॉल कर पाए। ये प्रिंट एलन मेथड कहीं से कॉल हो रही है, किसी क्लास में बनी हुई है ये, इसके लिए पहले से कोई क्लास बनी हुई है। और अपन अभी सुपरफिशियली अगर बात करूं तो एक सिस्टम क्लास बनी हुई है। ये सिस्टम क्लास कहां है, ये सिस्टम क्लास है जावा एपीआई के अंदर। तो अगर हमें हमारा प्रोग्राम रन करना है तो हमें सिस्टम वाली फाइल भी तो चाहिए, ये सिस्टम क्लास भी तो चाहिए। तो यस, ये मिलती है हमें जावा एपीआई में। तो सबसे पहली चीज हमें अपने जावा के प्लेटफॉर्म में क्या चीजें होती है, एक होता है जावा एपीआई, दूसरा होता है जावा वर्चुअल मशीन जिसके बिना हम बाइट कोड्स को एग्जीक्यूट नहीं करवा पाएंगे, और तीसरा हमें बाइट कोड्स भी तो चाहिए। बाइट कोड्स कैसे मिलते हैं, जब हमारे प्रोग्राम को लिख के हम कंपाइल करेंगे, मतलब कंपाइलर के थ्रू। ठीक है, सो जावा प्लेटफॉर्म ये चीज होती है। इसके ऊपर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं बना, कोई इंपॉर्टेंट का निशान नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ नॉलेज के लिए समझना था कि आखिर अपने कंप्यूटर पे, आप तुम्हारे कंप्यूटर पे जावा का प्लेटफॉर्म है क्या। अगर कोई ऐसा पूछे इसका मतलब है कि जावा का सॉफ्टवेयर तुम्हारे इसमें डला हुआ है क्या, जिसका यूज करके हम जावा का प्रोग्राम कंपाइल या रन कर सकते हैं। ओके, चलो, तो यहां तक बस इतना समझना था। इसके बाद हर प्लेटफॉर्म के लिए जावा अवेलेबल है, मतलब अगर आपको जावा में लिखा हुआ प्रोग्राम चलाना है तो आपको इंटरनेट से जावा का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। वो सॉफ्टवेयर हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग मिलता है। हर प्लेटफॉर्म के लिए मतलब वो आपको मिलेगा विंडोज़ के लिए अलग, एप्पल के मैकिनतोश के लिए अलग, लिनक्स के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग जावा मिलेगा आपको। आपका जो कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है उसके हिसाब से आप जावा को डाउनलोड कर लो। ठीक है, चलो, तो अब आगे कुछ भी चीज कंटिन्यू करने से पहले, ये कुछ भी समझने से पहले, लेट्स मूव टू, सीधे अपन जाते हैं कि अपने कंप्यूटर पे अगर अपने को जावा का प्रोग्राम चलाना है तो हम कैसे चलाएं, इसके लिए हमें क्या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे। सो लेट्स सी, अपन चलते हैं सबसे एंड में जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ए, रनिंग फर्स्ट जावा प्रोग्राम। अगर आपको अपने कंप्यूटर पे जावा का प्रोग्राम बनाना है, चलाना है, तो यू नीड फ्यू थिंग्स। सबसे पहले तो आपको जावा का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो इसलिए यहां लिखा सबसे पहली स्टेप है सेटिंग अप द कंप्यूटर, देन क्रिएटिंग योर फर्स्ट एप्लीकेशन। आपको ये तो मैंने बता दिया, क्रिएटिंग योर फर्स्ट एप्लीकेशन। हाउ टू सेट अप योर कंप्यूटर, लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहली चीज व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको सबसे पहले आपके कंप्यूटर पे जेडीके नाम का एक सॉफ्टवेयर चाहिए रहेगा। व्हाट यू नीड इज जेडीके सॉफ्टवेयर। जेडीके सॉफ्टवेयर आप ऑरेकल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो या पेन ड्राइव में अपने किसी फ्रेंड से कॉपी करके भी ला सकते हो। बिना जेडीके के कंप्यूटर के ऊपर जावा का प्रोग्राम कंपाइल नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हमने तो कभी जेडीके डाला नहीं, हमने तो ब्लूजे डाला और काम होता है। सो ब्लूजे इंटरनली इंस्टॉल्स जेडीके, ब्लूजे के साथ में बंडल्ड आता है जेडीके। ठीक है, अब इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जावा का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। हाउ टू,
सबसे पहले गूगल पे चल के सर्च करेंगे, यहाँ पे सीधे लिखना है डाउनलोड जेडीके। ठीक है, डाउनलोड जेडीके लिख के जैसे मैंने सर्च करा, सबसे पहली वेबसाइट जो थी, सबसे पहला जो लिंक आया दैट इज Oracle, www.oracle.com की लिंक आई। बाकी 3 लिंक्स भी वही दिख रही हैं। यहाँ पे जावा एससी डेवलपमेंट किट 8, डेवलपमेंट किट 15 दिख रहा है। हमें करना है जावा एसई का लेटेस्ट वर्जन जो भी हम वो डाउनलोड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। चलो ठीक है, इस पे क्लिक करा। सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखा रहा है वो जावा एसई 16, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। इसको डाउनलोड करना है, वी नीड टू डाउनलोड दिस। इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए, रिलीज नोट्स कुछ भी नहीं, हमें चाहिए डाउनलोड करना है। तो यहाँ लिखा Oracle जेडीके, Oracle कंपनी का जेडीके डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे चलो जेडीके डाउनलोड, ठीक है, सिर्फ इस पे क्लिक करना है। करा क्लिक, उसकी कुछ लाइसेंसिंग टर्म्स आएंगी सामने, है ना, वो जो भी इतनी सारी बातें कहेगा, अपने को उन सबको स्किप करो, नीचे आओ। नीचे आने के बाद यहाँ दिखेगा डाउनलोड करने के बहुत सारे ऑप्शन है। डाउनलोड में इतनी सारी लिंक्स दिख रही हैं, ये सब अलग अलग हैं, इन सब की फाइल की साइजेस भी दिख रही हैं। लिनक्स के लिए अलग हैं, ये लिनक्स के लिए इतने सारे सेटअप हैं। मैकिनतोश मतलब एप्पल कंपनी के कंप्यूटर्स के ऊपर इंस्टॉल करना है जेडीके, तो ये 2 ऑप्शंस हैं। विंडोज पे इंस्टॉल करना है तो ये 2 ऑप्शंस हैं। मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आपको अगर विंडोज पे इंस्टॉल करना है तो सेकंड कंप्रेस्ड आर्काइव वाला ऑप्शन यूज ना करते हुए सिर्फ बेसिक इंस्टॉलर वाला ऑप्शन यूज करें। इसमें डायरेक्टली अपने को एक EXE फाइल डाउनलोड होती है, देखो यहाँ दिखेगा, ये लिखा .exe, हमें ये डाउनलोड करनी है। यस, इसमें विंडोज के 32 बिट वाला वर्जन तो है ही नहीं डाउनलोड करने के लिए उसके लिंक। बिल्कुल, क्योंकि 32 बिट वाली कहानी अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, 32 बिट बहुत पुराना ज़माना होता था जिसे 32 बिट कहते हैं। पिछले 10 साल या 12 साल एटलीस्ट, मतलब 10 साल मान लो, 10 साल पहले भी अगर किसी ने अपना कंप्यूटर खरीदा है तो वो कंप्यूटर 64 बिट वाला होगा, ये गारंटीड है। उसका 32 बिट कंप्यूटर हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ, लेकिन उसके बाद भी ये हो सकता है कि किसी ने आपके कंप्यूटर पे विंडोज जो इंस्टॉल कर दिया वो 32 बिट का कर दिया। ठीक है, उसमें समझ नहीं है, उसको आता नहीं है, क्योंकि जो लोग इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, कंप्यूटर की जो फॉर्मेटिंग करते हैं, वो लोगों की बात कर रहा हूँ, वो लोग कोई टेक्निकल पर्सन्स नहीं होते हैं, उन्होंने कोई इंजीनियरिंग नहीं कर रखी, कोई पढ़ाई नहीं कर रखी, वो तो गिरते पड़ते सीख गए बस ये काम। सो दे डोंट नो। तो हो सकता है उन्होंने आपके कंप्यूटर पे विंडोज का 32 बिट वाला वर्जन डाल दिया, जबकि आपके कंप्यूटर पे विंडोज का 64 बिट वाला वर्जन डल सकता था। अब जो लेटेस्ट जावा आ रहे हैं वो सब 64 बिट के ही आ रहे हैं। तो सर क्या होगा अगर हमें 32 बिट पे चलाना हो? वापस पीछे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड जेडीके, अगेन लिखा डाउनलोड जेडीके, और यहाँ पे एसई 8 पे चलो, कोई दिक्कत नहीं है, जावा एसई डेवलपमेंट किट 8 डाउनलोड करो। बहुत पुराना वर्जन है लेकिन कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल कर सकते हो डाउनलोड उसको। इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे नीचे, विंडोज x86, x86 इज बेसिकली 32 बिट। जो x86 है उसका मतलब होता है 32 बिट, और अगर x64 मतलब 64 बिट। ध्यान रहेगा ये चीज, 32 बिट को x86 भी कहते हैं। ओके, तो ये वाली फाइल आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, समझ गए? बिल्कुल जेडीके 8 डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अभी जो प्रोग्राम्स बनाएंगे हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें जावा 5 या जावा 6 से, बस उससे ऊपर की चीजें है ही नहीं। मतलब जावा 7 जावा 8 के फीचर्स तो हमें है ही नहीं। हालांकि मैं थोड़े थोड़े कुछ कुछ बताऊंगा, तुम्हें हिंट दूंगा थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि मैं लेटेस्ट चीजें बढ़ाने में बिलीव करता हूं, तो थोड़ी थोड़ी हिंट मैं भी दूंगा। लेकिन स्टिल मैं जावा 9 10 11 12 या जावा 16 तक के लिए कुछ नहीं बताऊंगा, ज्यादा से ज्यादा बताऊंगा जावा 8 तक के लिए बताऊंगा बस। ठीक है, अब अपने को जेडीके डाउनलोड करना है, तो मैं चला 64 बिट वाला। जिन जिनके इसमें विंडोज 10 है वो सब ये डाउनलोड कर सकते हैं। सर पता कैसे करें कि हमारे कंप्यूटर में 64 बिट है कि 32 बिट है? बहुत अच्छा सवाल है। आप सभी लोगों के कंप्यूटर के ऊपर एक अपने क्या कहते हैं, एक आइकन होता है जिसे कहते हैं दिस पीसी। ठीक है, आपको उस दिस पीसी में जाना है। अगर आपको दिस पीसी में जाना नहीं आता है तो सिर्फ दिस मतलब माय कंप्यूटर को ओपन कर लो। कैसे ओपन करें? शॉर्टकट होता है विंडो की प्लस ई,
विंडो की प्लस ई, ई मतलब एक्सप्लोरर वाला ई, विंडो की प्लस ई, ई फॉर एलिफेंट। सो विंडो की के साथ में ई दबा दो, या फिर ये वाली चीज खोलने के बहुत सारे तरीके, कंप्यूटर, माय कंप्यूटर करके जो आपको अपने डेस्कटॉप पे दिखता है वो, इसमें आपको चलना है प्रॉपर्टीज। ये जैसे ये विंडो खुलेगा, इसमें प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते से एक ऐसी विंडो खुलेगी आपको। इस विंडो में अबाउट में कुछ चीजें लिखी होगी इसके बारे में। सो यहां पे मेरे इसमें लिखा है कि मेरे इसमें सिस्टम का टाइप है ये 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज भी मेरे इसमें 64 बिट डला है, और मेरे कंप्यूटर में जो प्रोसेसर है वो भी 64 बिट का है। आपके कंप्यूटर में हो सकता है कि प्रोसेसर 64 बिट का हो पर विंडोज डला हो 32 बिट का, तो आप अनडाउटेडली उसमें 64 बिट का विंडोज फॉर्मेट करवा के डलवा सकते हो। ठीक है, चलो इस बारे में बातें और भी कर सकता हूँ, बहुत चीज़ें हैं इस बारे में बात करने की, पर हमारे स्कोप के बहुत बाहर की चीज़ है। नहीं तो मेरे को पूरा डिटेल में आपको समझा सकता हूँ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी भी शॉप थी किसी टाइम में, मैं भी फॉर्मेटिंग का काम करा है मैंने किसी टाइम में। ठीक है, और आज भी करने की जरूरत पड़ती है, पूरी लैब में ही मेंटेन करता हूँ यूजुअली कई बार मेरी। ठीक है, सो मेरे इसमें डला है विंडोज 10 प्रो 20H2, जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है उसका वही डला हुआ है अभी मेरे इसमें। ठीक है, दिस वाज इंस्टॉल्ड ऑन 1 अगस्त 2020, तब इंस्टॉल करा था, और उसके बाद लेटेस्ट अपडेट्स करते जाता हूँ, डेली अपडेट होते हैं मेरे इसमें। पर आपको मेन फोकस करना है 64 बिट लिखा हुआ जो दिख रहा है यहाँ पे। अगर आपके इसमें 64 बिट लिखा हुआ है तो चुपचाप से 64 वाला डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जिनके इसमें x86 लिखा हो वो x86 या 32 बिट वाला डाउनलोड करें, और वो सिर्फ जावा AC 8 मिलेगा, या JDK 8 करना पड़ेगा डाउनलोड, उसके बाद वाले सब 64 बिट ही आते हैं। ठीक है सर, मान लो अगर हमारा कंप्यूटर 64 बिट का है तो क्या हम उस पर 32 बिट वाला सॉफ्टवेयर चला सकते हैं? 100% चला सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी चीज है, ध्यान से समझना। आपके पास में ये रास्ता है आपका इतना चौड़ा है, इस रास्ते पे 2 गाड़ियां एक साथ निकल सकती हैं, है ना, 2 कार एक साथ चल सकती हैं। ठीक है, 2 कार एक साथ चल सकती हैं, तो क्या एक कार भी चल पाएगी इस पे? डेफिनेटली हम एक कार तो चला ही सकते हैं। तो सेम यही कहानी है, रास्ता 64 बिट है, आपके इसमें 64 बिट जितना चौड़ा रास्ता है, मतलब जो रूट है उस रूट पे 64 बिट्स बाइनरी डिजिट्स एक साथ फ्लो हो सकते हैं। पर आप उस पर 32 बिट्स फ्लो करवाना चाहते हो, आपकी चॉइस। आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, स्पीड नहीं मिलेगी, लेकिन हमको जरूरत भी नहीं, हमें तो अभी सिर्फ लर्निंग के लिए, स्टूडेंट हैं हम लोग, हमें सीखने के लिए बनाना है। इसलिए आप ऐसा काम कर सकते हो कि 64 बिट के रास्ते पे 32 बिट का सॉफ्टवेयर बना के चला सकते हो। ठीक है, और ध्यान से समझो, जितने भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते हैं, सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते हैं, वो सब इस सी ड्राइव में होते हैं। इस सी ड्राइव में आपको बेसिकली 2 फोल्डर्स मिलेंगे, प्रोग्राम फाइल्स और प्रोग्राम फाइल्स x86। आपको इनका सिग्निफिकेंस सब समझ में आएगा। प्रोग्राम फाइल्स वाला जो फोल्डर होता है, इसमें 64 बिट वाले प्रोग्राम्स डले हुए हैं, और जो प्रोग्राम फाइल्स x86 वाला फोल्डर है, इसमें सारे 32 बिट वाले प्रोग्राम्स डले हुए हैं। सो आपको इससे भी समझ में आ रहा होगा कि आप अपने कंप्यूटर के ऊपर 32 बिट और 64 बिट दोनों प्रोग्राम्स, दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट वाला है। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट वाला है तो आप 64 बिट वाला प्रोग्राम नहीं चला सकते। ये वही बात हुई, रास्ता सिर्फ सिंगल लेन है, एक गाड़ी निकल सकती है, लेकिन आप सोचो कि 2 गाड़ी एक दूसरे को क्रॉस कर ले तो पॉसिबल ही नहीं, फिर उसमें गाड़ी को रास्ते से नीचे उतारना पड़ता है। ये तो हम रास्ता निकाल लेते हैं, कंप्यूटर में पॉसिबल नहीं। कंप्यूटर में अगर रास्ता 32 बिट्स का है तो उस पर 64 बिट्स फ्लो नहीं हो सकते एक साथ। समझ में आया? ठीक है, सो व्हाट वी आर डूइंग इज, हम चले वापस वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है EXE वाले पे। ध्यान से देखो, सब में एक्सटेंशन लिखे हैं एंड में, DMG, GZ, ZIP। विंडोज वाले में बाय डिफॉल्ट ही आपको EXE मिल जाएगा, और किसी में भी EXE नहीं मिलेगा, किसी भी फाइल का एक्सटेंशन EXE नहीं होता है, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती ही सिर्फ विंडोज के लिए हैं, विंडोज पे ही चलती हैं। ठीक है, तो EXE फाइल पे क्लिक करके डाउनलोड करना है। क्लिक करने के लिए यहाँ पे एक लॉक का बटन बना हुआ है, ये लॉक बना हुआ है, मतलब कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सीधे डाउनलोड स्टार्ट नहीं होगा, वो मुझसे पूछेगा कि आप क्या टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हो, कुछ ऐसी चीजें। सो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स उसके एक्सेप्ट कर दो, और अब डाउनलोड पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे ही अब आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, मेरे कंप्यूटर पे तो एक्चुअली एक और सॉफ्टवेयर डला हुआ है अलग से,
डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड मैनेजर है मेरे इसमें, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, उसने फाइल साइज बता दी 151 MB का है, डाउनलोड करना है क्या, ठीक है। तो आप इस पे डाउनलोड पे क्लिक कर दो, जो भी लोकेशन है उस लोकेशन पे जाके वो सेव हो जाएगा, ठीक है। मान लो मैंने इसको डाउनलोड कर दिया, अभी मैं नहीं कर रहा इस चीज़ को क्योंकि मेरे इसमें डाउनलोड करा हुआ है और मैं इंस्टॉल भी कर चुका हूँ, 151 MB का है ये, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो अभी मैं इसको डाउनलोड नहीं करता, आप लोग ऐसे डाउनलोड करके सेव कर सकते हो। उसके बाद बस नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लेना, दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना रहेगा। डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करो और इंस्टॉल कर दो, ठीक है। इस तरीके से हम JDK डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार इंस्टॉल हो गया, अगर 64 बिट वाला इंस्टॉल करा है तो इस प्रोग्राम फाइल्स वाले फोल्डर में मिलेगा, यहाँ पे जावा नाम के फोल्डर में JDK, ये दिख रहा JDK 14, मेरे इसमें JDK 14 डाला हुआ है, मैंने मेरे इसमें 16 नहीं डाल रखा है अभी, ठीक है। मैंने 1 साल पहले डाला था, पिछले साल मैंने अपडेट नहीं करा उसको, नया नहीं करा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, ठीक है। अनडाउटेडली आज डाउनलोड करना हो तो लेटेस्ट करो और इंस्टॉल भी करना हो तो लेटेस्ट करो, क्यों पुरानी चीज़ करें। लेकिन आपके कंप्यूटर पुराना है जो सपोर्ट ही नहीं करता है, तब तो आपको JDK 8 डालना पड़ेगा, और बल्कि, ठीक है। सो अभी फिलहाल में बस इतना ध्यान रखें कि आपको इंस्टॉल करना है। हम इस जगह पे, ये जगह आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि हम इस जगह बार बार आएंगे। जावा का डॉक्यूमेंटेशन हमें देखना होता है तो इसी जगह आना होता है। जावा की पूरी लाइब्रेरी हमको यहीं मिलती है, जावा API पूरी यहाँ होती है, जावा का कंपाइलर और जावा वर्चुअल मशीन, वो सब चीज़ें अपने को यहाँ पे मिलती हैं। सो इस जगह को हम बार बार रेफर करेंगे, डोंट वरी। मतलब पूरी 10th पढ़ते पढ़ते आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। ओके, परफेक्ट, यहाँ तक की कहानी क्लियर। कंपाइल रन करने का एक बार का तरीका समझ में आया आपको। अब JDK इंस्टॉल कर लिया, JDK इंस्टॉल करने के बाद आपको दूसरी चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ती है, एक टेक्स्ट एडिटर। अपने कंप्यूटर में एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर डालना है। मैं प्रेफर करूंगा सिंपल टेक्स्ट एडिटर के लिए Notepad++। इट इज़ वेरी कॉमन वर्ल्ड वाइड, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत लोग यूज़ करते हैं इस सिंपल टेक्स्ट एडिटर को, मतलब Notepad++ को। नोटपैड भी एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। इस टेक्स्ट एडिटर के बारे में और भी बातें करेंगे, आखिर ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में बातें हम और भी करेंगे। सो हमें 2 सॉफ्टवेयर चाहिए, एक तो JDK चाहिए, एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर चाहिए, और उसके बाद जावा का पाथ सेट करना पड़ता है। ये 3 स्टेप्स हैं, तीनों स्टेप इस चैप्टर में लिखी हुई हैं और बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, डोंट वरी। सबसे पहले हमने अब नोटपैड चाहिए या Notepad++? दोनों में से किसी के थ्रू भी काम हो जाता है, लेकिन वी यूजुअली प्रेफर Notepad++। हम लोग Notepad++ यूज करते हैं। यहाँ पे मैं पूरा जो कोड बताऊंगा, सब कुछ जो करूंगा, Notepad++ को यूज करवा के करूंगा। उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि उसमें कलर कोडिंग्स दिखती है, कलर्ड फॉर्म में दिखता है। अभी आपको मैं जावा का प्रोग्राम जो बना के दिखा रहा था उसमें आपको कलर्स दिख रहे थे, पर आप अगर यही काम Notepad++ की जगह नोटपैड में करते तो ऐसे कलर्स नहीं दिखते जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं। इसमें कलर्स दिख रहे हैं आपको, ये ग्रीन कलर हो गया, कुछ व्हाइट कलर में, कुछ येलो कलर्स में, ठीक है। ऐसे कलर्स नहीं दिखते हैं नोटपैड में। नोटपैड बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट होता है, बहुत भद्दा दिखता है, इसलिए वी डोंट यूजुअली प्रेफर नोटपैड, वी प्रेफर Notepad++। और Notepad++ हमें और भी ऑप्शंस देता है, यहाँ साइड में नंबरिंग्स दिखा देता है। इसके अलावा इसको मैं ब्लैक पे वाइट कर पा रहा हूँ, मतलब इस तरह की कुछ चेंजेस। अपार्ट फ्रॉम इट, यहीं से अपने को कंपाइल और रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। सो अभी आज की कहानी को मैं यहां खत्म करता हूं, कल फिर वापस इसी स्टेप्स को एक और बार दोहराऊंगा, ठीक है। जब तक आपको ध्यान नहीं हो जाए तब तक वापस एक और बार दोहराऊंगा कि कैसे कंपाइल करना, रन करना। हो सकता है अभी आप घर पे कंपाइल रन ना कर पाओ, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। मैंने यूट्यूब के ऊपर भी अपना ये लेक्चर अपलोड कर रखा है कि हाउ टू कंपाइल एंड रन फर्स्ट जावा प्रोग्राम, कैसे कंपाइल करना, रन करना, ये भी बता रखा है। हाउ टू सेट टेक्स्ट, ये अपना ये पाथ वेरिएबल कैसे अपडेट करना है, सेट करना, इसके लिए भी मेरा एक लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड है। तो जो यूट्यूब का अपना जो चैनल है उस पर जाके भी आप लोग देख सकते हो। यूट्यूब का चैनल है मेरा एक टेक गुरु प्रोग्रामिंग नाम से, ठीक है। आप अभिनव भंडावत लिख के भी सर्च करोगे तो यू मे बी एबल टू फाइंड इट। और टेक गुरु प्रोग्रामिंग, कोई स्पेस नहीं देना है, सीधे टेक गुरु प्रोग्रामिंग लिख के सर्च करो तो भी यू माइट बी एबल टू सर्च इट आउट, ओके। चलो, पर अभी तो अपन पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे, तो अभी कल तक वेट करो और अच्छे से देखेंगे। पर बाद में कभी रिवीजन करना पड़ जाए तो आप बिल्कुल उस लेक्चर्स को वहाँ से व्यू कर सकते हो, ठीक है। चलो, आज की कहानी यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। दूसरी चीज़,